हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एक्चुअली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो हम लोग फाइंड करते हैं, एक्चुअली वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना ये इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इसको जो है सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के क्या क्या तरीके, क्या क्या मेथड हैं। तो चलिए जल्दी से जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पर नए होंगे वो जल्दी ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए चैप्टर वीडियो जो अपलोड करें हम लोग, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इतना ये जो है ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे ही इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, इक्वल्स टू जीरो या कोई भी नंबर, तो वो इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में क्या होते हैं? इक्वल के दोनों साइड वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। तो ये अभी ये इतना जो है इक्वल से पहले तक जो है, बराबर से पहले तक जो है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल्स टू जीरो कर देने से ये पूरा जो है क्या बन गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजे हुए होते हैं। वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर जो है ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए जो है, ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा। मतलब जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो गायब हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा। इसलिए जो है ए जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो बी है, सी है, ये सब जीरो हो, कुछ भी हो। अगर सपोज कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो दिया हो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। सही सुन रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना ही रहना चाहिए। एक्स वाला हो या कांस्टेंट टर्म हो, नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कि ये टर्म रहना चाहिए। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें यही दिया रहेगा कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना है कि बताइए फॉलोइंग्स में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो उसको आप लोग सिंप्लीफाई करके, अगर सिंपली दिया हुआ है तो समझ ही जाइएगा कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, न इससे ज़्यादा न इससे कम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होंगे। तो चेक करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर इस फॉर्म में आ जाता है जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये टर्म रहे नहीं रहे, सिर्फ इतना भी रहेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, आई होप कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए होंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता ही होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चे को मालूम ही होंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखे थे। अब यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ होना, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके कितने जीरोज़ होते हैं? जीरोज़ मालूम करने का मतलब हो गया कि इसके बराबर, इसके इक्वल जीरो कर देना होता है, तब ये यहाँ तक इक्वेशन बन जाता है। जब इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा किसी पॉलिनोमियल के, तो वो इक्वेशन। और किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इक्वेशन भी उसी टाइप का बनता है। क्वाड्रेटिक है तो इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक। जिस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें, तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ होते थे, अल्फ़ा और बीटा, हम लोग उसका नेम देते थे अल्फ़ा बीटा, 2 जीरोज़ होते। ठीक उसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। जीरोज़ रूट दोनों एक ही चीज़ है, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। जिस तरह से आप ही में किसी का नाम जो है मदन होगा और उसी को घर पे कोई जो है उसको जो है गोलू बुलाता होगा, कोई गोला बुलाता होगा, कोई जो है कुछ बुलाता होगा, लेकिन है वही लड़का। ठीक उसी तरह से कि जीरोज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
एक ही है, नाम अलग अलग है, मतलब वही है, मीनिंग वही चीज़ है। तो चलिए हम लोग इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। तो वो जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, नहीं होते हैं, कब जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, या कब जो है डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होंगे, डिफरेंट जीरोज होंगे, या कब रियल नंबर नहीं होंगे, मतलब आंसर जो आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं पॉसिबल है, होगा ही नहीं आंसर, मतलब रियल नंबर नहीं होंगे, ये जान लेते हैं। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका नेचर अगर पता चल जाता है तो हम लोगों को टाइम जो है बच जाएगा। कैसा टाइम? तो अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना चेक किए कि इसका जो रूट है, जो रूट्स मतलब जो एक्स के जो आंसर्स आएंगे, सोल्यूशन आएगा, वो रियल है या रियल नहीं है, वो जाने बगैर जो हम लोग सॉल्यूशन कर दिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, तब आप सॉल्व कर लिए, सॉल्व करते जा रहे हैं, आगे जा कर के फंस गए कि अब तो इससे हो ही नहीं पा रहा है, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आ पा रहा है। ये आएगा क्यों? क्योंकि वो जो इक्वेशंस हैं उसके जो रूट्स हैं वो रियल है ही नहीं। तो अगर पहले हम लोग जो रूट्स के बारे में पता कर लेते हैं, तो जिसके रियल रूट्स हैं उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रियल नहीं होंगे उसको क्यों सॉल्व करें, लिख देंगे कि द गिवन इक्वेशंस हैज़ नो रियल रूट्स, हो गया आंसर उसका। तो हम लोग जान लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना होता है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, दो रूट्स होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट जान लेना होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट यही वो हथियार है, यही वो मशीन है जिससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के रूट कैसे होंगे वो हम लोग पता कर पाएंगे। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पता करेंगे। इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ये क्या है? तो b जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू c, दैट इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये इसी को जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके देखते हैं। जैसे ये ले लिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए है, ठीक है। इसमें जो है ए बी सी हम लोग मालूम कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट सब आते हैं। तो हियर यहाँ जो है इस इक्वेशन में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ए के प्लेस पे क्या है? ये 2 है, ठीक है। बी के प्लेस पे क्या है? तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म सी होता है जो कि 2 है, प्लस 2, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी होता है। तो डी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बी के प्लेस पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर क्या है? 2 है, और इंटू सी के प्लेस पर क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1 माइनस 16 क्या हो जाएगा? माइनस 15। क्या हो जाता है? माइनस 15। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट बोले फाइंड आउट करने के लिए, तो इस फार्मूला पे जो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख देने से, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिए, तो इसमें क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट माइनस 15, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ 15 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट
मतलब किस किस टाइप के नंबर आएंगे, कब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, तो उसके जो रूट होंगे, गिवन इक्वेशंस के जो रूट होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा या नहीं होगा। रियल होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे या दोनों रूट्स जो है डिफरेंट होंगे। इस चीज़ को हम लोग जो है अब जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट समझ गए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग नेचर जानने वाले हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उसका नेचर हम लोग अब जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेचर, फर्स्ट केस में क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स में, पहला केस क्या है, पहला कंडीशन ये होता है कि इफ़ डी ग्रेटर दैन जीरो, क्या है, डी बड़ा होगा जीरो से, इसका मतलब हो गया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ गया, कोई पॉजिटिव रियल नंबर आ गया, तो क्या होता है, इफ़ डी ग्रेटर देन जीरो देन द रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अनलाइक या डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। दो जो आंसर आएंगे एक्स का, वो दोनों अलग अलग नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होगा। ये हो गया कि डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेंट हम लोग मालूम किए थे वो फाइंड आउट करके देखना है कि वो जीरो आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। यानी सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड कंडीशन क्या है रूट के लिए, इफ डी इक्वल्स टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, इक्वल आ जाते हैं जीरो को। जैसे डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किए थे एग्जांपल में, तो उसमें निगेटिव में आ गया था, तो यहाँ पे अगर जीरो आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें और जीरो आ जाए, तो क्या होता है, देन द रूट्स आर रियल। इस केस में भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। रियल होते हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रियल तो होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि जो दो आंसर आएंगे एक्स का, वो दोनों जो है बराबर ही होगा। जैसे 2 आ रहा है तो दूसरा जो वैल्यू आएगा एक्स का वो भी 2 होगा। जो दो आंसर आएंगे दोनों बराबर, 2 या 2 -2 -1/2 तो -1/2 -1 तो -1 1 दोनों सेम आएंगे इक्वल। इसका मतलब ये हो गया। थर्ड जो कंडीशन है ये क्या है कि इफ डी लेस देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट छोटा आ जाता है जीरो से, मतलब कोई नेगेटिव रियल नंबर आ जाता है, कोई नेगेटिव में आ जाता है रियल नंबर, तब रूट्स क्या होते हैं, देन द रूट इज नॉट रियल। जो रियल में है ही नहीं, इज नॉट रियल, तो इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, जिसका यूज़ हम और आप कर सकते हैं और करते आए हैं बचपन से। और जो रियल नहीं है, मतलब जिस ख्वाबों ख्यालों में है, हम लोग केवल सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा नंबर हम जो है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अंडर रूट माइनस 4, इसका जो आप स्क्वायर रूट करिएगा तो क्या होगा बताइए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि -4 का जो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा। अगर 2 होगा, कोई बच्चे कमेंट करेंगे कि -2 होंगे, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो स्क्वायर रूट में जो भी आंसर स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं, जो आंसर होता है इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इतना आना चाहिए। अब देखिए कि -2 का जो स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, +4 होगा, और ये क्या है -4। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो किया जाएगा तो वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो नेगेटिव
नंबर हो या पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरह का जो है कोई नंबर है ही नहीं, केवल हम लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह के नंबर सब के बारे में भी आप हायर क्लासेस में 11th 12 में जा कर के डिटेल से पढ़िएगा। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में जो है जानना समझना और एग्जामिनेशन में जो है मार्क्स ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो d = b² - 4ac, वो मालूम करने के बाद चेक करिए कि अगर जो वैल्यू आया है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से बड़ा आ गया है, तो जो इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे और दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, x के 2 डिफरेंट आंसर्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, इस केस में भी जो है रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स जो है, जो x के 2 आंसर्स आएंगे दोनों इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा आ गया 0 से, मतलब निगेटिव में कोई भी रियल नंबर आ जाते हैं निगेटिव में, तब समझिए कि रूट्स जो होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल नहीं होगा, मतलब हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। इस दोनों केस में हम लोग मालूम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है अच्छी तरह से, तो दबा के जो है आप लोग लाइक मार दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए होंगे वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से हम जो अपलोड करें चैप्टर सब नए नए एक्सरसाइज, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, ठीक है। फिर इस पे जो है नेचर ऑफ रूट्स तो जान लिए। इसके बाद हम लोग आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वो जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस पे भी जो है क्वेश्चन दिया होता है कि फॉलोइंग इक्वेशंस का जो है नेचर ऑफ रूट्स मालूम करिए या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला हो गया b² - 4ac, उस पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।